श्री ब्रह्मास्त्र बनाने की प्रक्रिया है। इसमें हम लोग जो है ये गौमूत्र डालते हैं कच्ची मिट्टी के बर्तन में और नीम की पत्ती डालते हैं। इसको हम लोग मिट्टी के बर्तन में ये उबालते हैं, टाट के बोरे से ढक करके इसको छांव में रख देते हैं और उसके बाद 48 घंटे के लिए इसको रखा रहता है और उसके बाद छान करके फिर छिड़काव करते हैं। तो इसी हिसाब से 1 बीघा रेड कैबेज हो गया, 1 बीघा ब्रोकली हो गई, 1 बीघा हरा बंधा हो गया, फिर गोभी हो गई, फिर जो है मटर हो गई, वो जो है रामदाना है, चना है, ये सब हम जैविक ही करते हैं। देश में जैविक और प्राकृतिक खेती को बड़ी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार केंद्र और राज्य स्तर पर कई योजनाएं भी चला रही है। देश भर में कई किसान अब रसायन मुक्त खेती का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की 2 महिलाओं ने 9 साल पहले यानी 2015 में जैविक खेती करना शुरू किया था। उनकी खेती के इस पैटर्न को देखकर आसपास के गांवों की महिलाएं भी उनसे जुड़ती गईं। ये महिलाएं बिना किसी कीटनाशक के प्रयोग के पूरी तरह से 0 बजट की खेती करती हैं और लाखों में कमाई कर रही हैं। ये श्री ब्रह्मास्त्र बनाने की प्रक्रिया है। इसमें हम लोग जो है ये गौमूत्र डालते हैं कच्ची मिट्टी के बर्तन में और नीम की पत्ती डालते हैं, ये करंज की पत्ती है, ये जो है रेड़ का पत्ता है, ये शरीफा का पत्ता है। इसको हम लोग मिट्टी के बर्तन में ये उबालते हैं, इसको एक बार उबालते हैं, उसको रख देते हैं नीचे, फिर उसको उबालते हैं। इसी तरह 3 बार हम उबालते हैं, टाट के बोरे से ढक करके इसको छांव में रख देते हैं और उसके बाद 48 घंटे के लिए इसको रखा रहता है और उसके बाद छान करके फिर छिड़काव करते हैं। ये कीटनाशक दवा है। इसका मात्रा है जैसे 1 टंकी में 30 ml दवा हम लोग डालते हैं। लगभग हम लोग जैसे 5 लीटर गौमूत्र में बना कर रखते हैं तो ये 6 महीना तक तो ख़राब नहीं होता है। 6 महीना तक इसी का छिड़काव करते रहते हैं हम लोग। लगभग हमारी सारी दीदियाँ लगभग 25-30 लोग ज़रूर करते हैं। जैसे उर्वरक को हम लोग यूरिया डाया ना छोड़ते हुए जो हम लोग जैविक कंपोस्ट खाद बनाते हैं, बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, घनजीवा मित्र बनाते हैं और जैसे दही का जो उपयोग करते हैं ये श्री मट्ठास है, इसी का उपयोग हम लोग करते हैं। जैविक खेती हम इस प्रकार से करते हैं, जैसे पहले 2 बीघे में करते थे, अब 1 एकड़ में करते हैं। 2 महिलाएं पहले शुरू किए थे, लेकिन अब हमारे साथ 120 महिलाएं सम्मिलित हैं। जैसे कि रेड कैबेज है, रेड कैबेज 60 रुपये किलो जा रहा है। तो इसी हिसाब से 1 बीघा रेड कैबेज हो गया, 1 बीघा ब्रोकली हो गई, 1 बीघा हरा बंधा हो गया, फिर गोभी हो गई, फिर जो है मटर हो गई, वो जो है रामदाना है, चना है, ये सब हम जैविक ही करते हैं। टमाटर है, प्याज है, लहसुन, मिर्चा, भिंडी, लौकी, तोरई, खीरा, कद्दू सब करते हैं। पूरा 2 एकड़ में करना स्टार्ट कर दिया हमने। टोटल दीदी इस जो समूह है आपका, उनमें कितना खेती की जा रही है? इस समय पूरा 10 एकड़ से शुरू हुआ है। तो 10 एकड़ की कहाँ सालाना इनकम? सालाना इनकम आप सबके बारे में नहीं बता सकते, लेकिन अपने बारे में ज़रूर बता सकते हैं। पूरा 30 लाख का हो रहा है 2 एकड़ में। हाँ, जैसे ऑर्गेनिक करते हैं तो ऑर्गेनिक खाने वाले रासायनिक खा रहे हैं, तमाम बीमारियां हो रही हैं उससे। यदि हमें जैविक बाज़ार मिल जाए तो हम वादा करते हैं कि सारे गांव को जैविक बना देंगे हम। मैं अभी तक खेती करती थी, डाया यूरिया यही सब पड़ता था, तो भैया उसमें कुछ फ़ायदा नहीं दिखता था और नुकसान बहुत करता है, शरीर को हानिकारक है। और जब से हमको ये दीदी समूह में मिली तो दीदी बताई थी कि ये खेती करो जैविक, तो इसमें आपके शरीर के लिए फ़ायदा होगा, बीमारी से कम होती है और खाओगी तो उसको मतलब अच्छा लगेगा, साग सब्जी काम ज्ञान ठीक है। फिर दीदी कितने क्षेत्र से चालू किया और आज कितनी है खेती आपके पास? 1 बीघे से चालू किए भैया हम खेती, और अब 5 बीघे तक करते हैं ऑर्गेनिक, जिसमें लागत 0 रहती है। हाँ, लागत 0 रहती है और बढ़ता है उसमें ज़्यादा। अब आप लोगों के साथ कितनी दीदियाँ लगभग काम कर रही हैं? अब हमारे साथ में है 30-35 दीदियाँ करती हैं। जब आप ऑर्गेनिक खेती नहीं करते थे तब क्या लागत आती थी, कितना बचत होता था? आज तब बचत कुछ नहीं होता रहा है, खाए भरे की बचत रहा भैया। हाँ, अब है तो कुछ बचत है, तब खाए भरे की बचत रहा, वही में का खरीद रहन।
और अब है तो बचतो है खैतो हन। यानी कितनी लागत लाग जात रहा है? लाग जात रहे 100 रुपये पैदा हो रहा है तो 70-72 रुपया लाग जात रहे। आज लाग जाए 40-50 रुपया, 30-40 रुपया। बाकी सब बचत की। और सब बचत। खेती हम इस पहले 1 बीघा करे था, इस समय कर रहे हैं 3-4 बीघा। हम इस समय तो गेहूँ बोएन है और लौकी बोएन है 1.5 बीघा, वह में यहाँ भिंडी बोएन है और चना थोड़े बोएन है। जय देवी और माया देवी को देखकर आसपास के गांव की करीब 145 महिलाएं उनसे जुड़ी हैं। ये महिलाएं 10 से 15 एकड़ में रामदाना, ब्रोकली, खीरा, लौकी, मटर, टमाटर जैसी फसलों की खेती कर रही हैं। खेती किसानी और ग्रामीण परिवेश से जुड़ी खबरों के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करें। गांव जंक्शन के लिए वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।